Assalamualaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, it's me मोहम्मद साद and you are watching Learning Edge. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो केमिस्ट्री का भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कस करने का मतलब यह है कि हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसकी प्रिपरेशन देखेंगे और साथ साथ इसकी रिएक्टिविटी को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन देखेंगे एल्डिहाइड के साथ और उसका मैकेनिज्म भी, और इसी तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम रिएक्शन देखेंगे कीटोन के साथ और उसका रिएक्शन देखेंगे एस्टर के साथ और इसका रिएक्शन देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और उसका रिएक्शन और मैकेनिज्म देखेंगे एपॉक्साइड के साथ। अगर आपको नहीं पता कि एपॉक्साइड क्या होता है तो मैं यहां बता देता हूं। एपॉक्साइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी क्लास है जिसमें हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। अब नाम से ही वाज़ेह हो रहा है एपॉक्साइड, ऑक्साइड का मतलब इसमें ऑक्सीजन होना मस्ट है। तो हमारे पास ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन बाउंड हो, किसके दरमियान? दो कार्बन्स के दरमियान, जस्ट लाइक दैट, इस तरह। अब यहां पर भी कोई चेन हो सकती है और यहां पर भी कोई भी चेन हो सकती है। यहां पर बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं, अल्काइल्स भी हो सकते हैं, विनाइल भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए? एपॉक्साइड्स। तो इसका हम रिएक्शन देखेंगे किसके साथ? ग्रिग्नार्ड के साथ। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे रेट्रोसिंथेसिस। अब रेट्रोसिंथेसिस का मतलब क्या है? रेट्रोसिंथेसिस का मतलब यह है कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड के प्रोडक्ट्स होंगे। मतलब आई नो कि ग्रिग्नार्ड की प्रोडक्ट क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं यहां पर प्रोडक्ट्स बनाऊंगा और हम प्रोडक्ट्स को देखकर रिएक्टेंट बनाएंगे कि क्या अल्डिहाइड यूज हो रहा है, क्या एस्टर यूज हो रहा है, क्या कीटोन यूज हो रहा है, और उसके साथ साथ हम ग्रिग्नार्ड को भी देखेंगे कि वो क्या बनेगा। मतलब सिंपली रेट्रोसिंथेसिस का मतलब होता है कि हम प्रोडक्ट को देख के अपने रिएक्टेंट्स बताएंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले यह डिस्कस करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या चीज है। अब बेसिकली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका दूसरा नाम है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रिग्नार्ड में हमारे पास मेटल होता है। वो मेटल मैग्नीशियम भी होता है, वो मेटल सोडियम भी हो सकता है, वो मेटल कॉपर भी हो सकता है, या वो मेटल लिथियम भी हो सकता है। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब बेसिकली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कवर किया विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। किसने? विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। और विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कवर किया 1900 में, और इन्होंने डिस्कवर किया फ्रांस में। कौन सी यूनिवर्सिटी? लायोन यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम है वो उस साइंटिस्ट के नाम पर है जिसने इसको डिस्कवर किया। अब उसने डिस्कवर किया था 1900 में, और इसकी इतनी एप्लीकेशंस हैं, इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने की वजह से विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में, और उसको नोबेल प्राइज मिला 1912 में। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के 12 साल बाद विक्टर ग्रिग्नार्ड को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। अब नोबेल प्राइज क्यों मिला, यह सवाल बनता है। अब ये इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्रिग्नार्ड का स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली ग्रिग्नार्ड का जो सबसे सिंपल और सबसे जनरल स्ट्रक्चर है वो है RMG
X। अब RMgX का मतलब यह है कि R इज द अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम इज द मेटल और X इज द हैलोजन। तो मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हमारे पास RMgX में 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला R अल्काइल ग्रुप, Mg मेटल और X इज द हैलोजन। अब यह सवाल पैदा होता है कि R जो है अल्काइल ग्रुप वो क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली R ग्रुप हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो वो अल्काइल हो सकते हैं, या तो वो एराइल हो सकते हैं, या वो विनाइल हो सकते हैं। अब अल्काइल का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन जो ओपन हो, जस्ट लाइक हमारे पास मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है। मतलब जो भी हमारे पास अल्केन्स हैं या अल्कीन्स भी हो सकते हैं, अल्काइंस भी हो सकते हैं, लॉन्ग चेन वाले, वो अल्काइल में हमारे पास शामिल होते हैं। या हमारे पास अराइल भी हो सकते हैं। मतलब अराइल का मतलब बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड। सिंपली अगर हम बोलें तो हमारे पास ये भी हो सकता है C6H5। इसके अलावा हमारे पास फिनोल भी लगा हुआ हो सकता है, नाइट्रोबेंजीन भी लगा हुआ हो सकता है एज अ एराइल ग्रुप। इसके अलावा बहुत से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, कि जिस तरह की हमें प्रोडक्ट चाहिए हम अराइल ग्रुप उस तरह का अटैच करेंगे। और विनाइल ग्रुप सिंपली ये है CH2 डबल बॉन्ड CH। तो ये हमारे पास R ग्रुप 3 तरह के हो सकते हैं, या तो अल्काइल हो सकता है, या एराइल हो सकता है, या विनाइल हो सकता है। अब मैग्नीशियम एक मेटल है। अब मेटल का काम यह होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम पर क्या चार्ज होता है? पार्शियल पॉजिटिव। और इस R पर क्या चार्ज होता है? पार्शियल नेगेटिव। अब ग्रिग्नार्ड को जो नोबेल प्राइज मिला वो इस वजह से मिला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज्ड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पहले दुनिया में कोई भी ऐसे कंपाउंड्स नहीं थे जिसमें कार्बन पर, या हम कह सकते हैं अल्काइल पर, या एराइल पर, या विनाइल पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ पाए। अब जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया उस साइंटिस्ट ने, तो उसने एक ये दरियाफ्त की कि जो R ग्रुप है उस पर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नहीं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास R ग्रुप्स होते हैं उसमें क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। कैसे? हमारे पास अगर मैं बात करूं ROH की, अगर मैं बात करूं ROR की, अगर मैं बात करूं RNO2 की, अगर मैं बात करूं RNH2 की, तो हमारे पास इन सारे कंपाउंड्स में R पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कैसे? O पर नेगेटिव तो इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब जब इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ग्रिग्नार्ड के इस कंपाउंड बनाने की वजह से उसने पूरी केमिस्ट्री चेंज कर दी कि R जो ग्रुप है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है। मतलब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें ये R पर नेगेटिव चार्ज, मतलब इस R पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो ये अटैक करेगा किस पर? इलेक्ट्रोफाइल्स पर। और आज के लेक्चर में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं? अल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एपॉक्साइड है। तो जब इसके इतने ज्यादा रिएक्शंस होते हैं इन 6-7 कंपाउंड्स के साथ, तो इसकी इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला 1912 में। अब हमने R की तो बात कर ली, मैग्नीशियम की भी बात कर ली, लेकिन याद रखें हमारे पास मैग्नीशियम के अलावा इसमें और भी मेटल हो सकते हैं, लेकिन वो मेटल रिएक्टिव होने चाहिए। हमारे पास लिथियम भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है। अब बात करते हैं X हैलोजन की। जो हमारे पास X हैलोजन है वो क्या होना चाहिए? तो याद रखें जो X हैलोजन होता है वो हमारे पास 4 तरह के हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल हमारे पास 4 हैलोजेंस हैं।
नंबर फर्स्ट फ्लोरीन, नंबर सेकंड क्लोरीन, नंबर थर्ड ब्रोमीन एंड नंबर फोर्थ आयोडीन। तो मोस्ट रिएक्टिव जो हमारे पास हैलोजन है वो कौन सा है? ये दो हैं। सबसे ज्यादा तो आयोडीन ही है, लेकिन हम मोस्टली ब्रोमीन और आयोडीन यूज करते हैं। ब्रोमीन और आयोडीन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब ये अटैच होते हैं मैग्नीशियम के साथ तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये रिएक्टिव क्यों होते हैं? तो याद रखिए, जब हम मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन अटैच करेंगे या मैग्नीशियम के साथ आयोडीन अटैच करेंगे तो एज वी नो दैट कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और यहां पर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, लेकिन जो ब्रोमीन और आयोडीन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं बनिस्बत फ्लोरीन के या क्लोरीन के। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो इनका बॉन्ड क्या होगा? वीक। जब ये बॉन्ड वीक होगा तो ये रिएक्टिव होंगे और हमें अच्छी प्रोडक्ट देंगे या जल्दी प्रोडक्ट देंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फ्लोरीन क्यों नहीं यूज करते? तो एक बात याद रखिए, अगर मैं फ्लोरीन का यहां पर बॉन्ड बनाऊं मैग्नीशियम के साथ तो फ्लोरीन की याद रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 4। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इतना है कि इस मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी इतना ज्यादा हो जाता है और ये बॉन्ड क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जब बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो रिएक्टिव नहीं होंगे, बहुत स्टेबल होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनता है दैट्स द लीस्ट रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसीलिए हम ग्रिग्नार्ड में फ्लोरीन इस्तेमाल नहीं करते ड्यू टू इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमने देखा कि जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें 3 चीजें हैं। एक आर ग्रुप जो अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, विनाइल भी हो सकता है। दूसरी चीज मैग्नीशियम और तीसरी चीज हैलोजन। अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंसेप्शन है या ये एम्बिग्युइटी है कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX ही है, बट याद रखें RMGX ग्रिग्नार्ड है, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं एक बहुत ही रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो वो क्या है? RLI, और एक और की लूं तो R2CU। तो याद रखें जो लिथियम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो करता है और मेटल भी है, और इस पर क्या चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव। इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव और इस पर भी पार्शियल नेगेटिव। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX के साथ साथ हमारे पास कौन है? RLI भी है और R2CU भी है, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी देखते हैं रिएक्टिविटी। स्टूडेंट्स, हम अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी की बात करें तो एज आई टेल यू कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करता है। मतलब इसके अंदर जो R ग्रुप है, जो अल्काइल ग्रुप है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो हम देख लेते हैं RMGX। अब RMGX का मतलब मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और R पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब इसका हमने रिएक्शन कराया वाटर के साथ तो वाटर हमारे पास क्या है? H2O, तो HOH। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे क्यों लिख रहा हूं? एज आई नो डैट के H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और O पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास जो इस R ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर? इलेक्ट्रोफाइल पर। जब ये R ग्रुप H पर अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? RH। और जब ये MGX अटैच होगा OH के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगी? MGX एंड OH। तो बेसिकली MGX-OH is a byproduct and RH is the alkane। अगर हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी देखनी है तो मैं एक ग्रिग्नार्ड लेता हूं, जैसे लेता हूं CH3MgCl प्लस H2O। तो जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो
मिथाइल पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, Mg पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस मिथाइल ने एक्ट किया, अटैक किया किस पर, हाइड्रोजन पर, और क्या बना दिया CH4, और बाकी क्या बन गया MgClOH। तो OH Mg एंड Cl। तो ये हमारे पास, जब हमारे पास मिथाइल वाले ग्रिगनार्ड ने अटैक किया किस पर, वाटर के हाइड्रोजन पर, तो हमारे पास बन गया मीथेन, और एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास बना MgClOH। तो इस रिएक्शन करने का मकसद क्या था? इस रिएक्शन करने का मकसद ये था कि जब भी हम ग्रिगनार्ड को इस्तेमाल करेंगे तो ग्रिगनार्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा ड्यू टू दिस R ग्रुप, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमेशा उस रिएक्टेंट से कम वाली बनेगी। मतलब हमारे पास यहां पर अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड की जब रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, अल्केन बनता है। इसी तरह जब हम कीटोन अल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो ग्रिगनार्ड भी हमारे पास किसी रिएक्टेंट की क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो इससे मुझे पता चलता है कि इसकी इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस क्यों हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन कैसे हुई, इसको लैब में प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड मैग्नीशियम। और हमारे पास इस रिएक्शन में जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, ड्राई ईथर या THF। हमारे पास दो सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं, या तो ड्राई ईथर इस्तेमाल होता है या THF। THF मींस टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये एक सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है, ड्राई ईथर क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम ईथर ही इस्तेमाल कर लेते, ड्राई क्यों इस्तेमाल किया? तो इसका जवाब यह है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी ग्रिगनार्ड रिएजेंट, हम बना लेते हैं कि RX अल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम गो टू फॉरवर्ड ड्राई ईथर एज अ हमारे पास सॉल्वेंट इस्तेमाल हुआ, और ड्राई ईथर हम मोस्टली यूज करते हैं डाई इथाइल ईथर C2H5 होल ट्वाइस एंड ऑक्सीजन। तो डाई इथाइल ईथर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, RMgX। दैट्स द ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो बन गया, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ड्राई ईथर इस्तेमाल करते हैं, तो ड्राई ईथर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर हम ड्राई इस्तेमाल ना करें, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या उसके साथ वेट ईथर इस्तेमाल करें, तो वो अटैच हो जाएगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। मतलब हम अगर यहां पर ड्राई ईथर इस्तेमाल ना करें तो हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं बनता, और अगर बनता भी है तो वो अटैक करेगा किस पर, वाटर पर या ऑक्सीजन पर, तो जिससे हमारे पास 100% प्योर ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। इसलिए ये कंडीशन है कि हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाने के लिए ईथर ड्राई होना चाहिए, ताकि वहां पर मॉइस्चर ना हो, जिसकी वजह से ग्रिगनार्ड रिएजेंट अटैक ना कर पाए ऑक्सीजन पर या वाटर पर। तो हमने देखा रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिगनार्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड। अब हम देखेंगे ग्रिगनार्ड के रिएक्शंस विद एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एपॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। हम रिएक्शन देखते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एल्डिहाइड के साथ, बट मैंने सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लिया है और इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा नाम है मेथानॉल। क्या? मेथानॉल। मेथ का मतलब एक कार्बन और आल का मतलब एल्डिहाइड। अब मैंने ऐसा क्यों किया है? इसलिए किया कि जब मैं रिएक्शन करूंगा एल्डिहाइड का ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, तो एल्डिहाइड दो प्रोडक्ट्स देता है। पहला प्रोडक्ट
फॉर्मल्डिहाइड देता है, और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो हमारे पास एक अलग प्रोडक्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड के साथ और इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। उसके बाद हम बाकी एल्डिहाइड्स को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अगर मैं बात करूं फॉर्मल्डिहाइड की, तो फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, एक H इधर और एक H इधर, और हमने इसका रिएक्शन कराना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो पहले मैं जनरल फॉर्म लेता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, RMgX। अब हमारे पास जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो RMgX है, तो हम इन पर चार्जेस देख लेते हैं, क्योंकि चार्जेस अगर हमें पता चल जाए तो हमें इनके कैरेक्टर का पता चल जाएगा। अब हमारे पास जो R है वो बेसिकली क्या है? पार्शियल नेगेटिव, and magnesium is partial positive as I told you, because Grignard act as nucleophile, और हमारे पास जो फॉर्मल्डिहाइड है वो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब जब हमारे पास ये पार्शियल पॉजिटिव होगा कार्बन और ये पार्शियल नेगेटिव होगा, तो हमारे पास केमिस्ट्री का एक असूल है कि हमेशा नेगेटिव सीपीसी अटैक करता है पॉजिटिव पर। तो ये हमारे पास नेगेटिव सीपीसी ये अटैक करेगा किस पर? इस कार्बन पर, और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर। तो हमने जब इसका अटैक कराया तो हमारे पास क्या इंटरमीडिएट बना? इंटरमीडिएट ये बना कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ हाइड्रोजन, ये वाले, और जब हमने ये R का अटैक कराया तो R यहां लग गया। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बन गए हैं? 3 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बना हुआ है जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आकर अटैच हो जाएगा Mgx, क्योंकि Mgx पर क्या चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये हमारे पास क्या है? अब ये हमारे पास जो है इसे हम कहते हैं मेटल अल्क ऑक्साइड इंटरमीडिएट। क्योंकि हमारे पास ये जो चीज है ये क्या है? अल्क ऑक्साइड, और ये साथ क्या लगा हुआ है? मेटल, और ये क्या है? इंटरमीडिएट, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर हमारे पास देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जब किसी कंपाउंड पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाएं, पार्शियल पॉजिटिव हो हमेशा या कंप्लीट चार्जेस आ जाएं, तो वो अनस्टेबल होता है। ये यहां पर स्टे नहीं करेगा, बल्कि ये चाहेगा कि इसका प्रोडक्ट बने। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? प्रोडक्ट ऐसे बनेगा कि हम इसकी क्या कराएंगे? प्रोटोनेशन बाय यूजिंग वाटर, कि जब हम इसमें वाटर इस्तेमाल करेंगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, हम क्या करा रहे हैं? प्रोटोनेशन। तो हमारे पास ये जो O नेगेटिव है ये अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। जब ये O नेगेटिव अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH, एक R इधर, और O के साथ हाइड्रोजन, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला CpC अटैच हो जाएगा OH के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? Mgx एंड OH। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गई? एक अल्कोहल, और इसका नाम क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। अब बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड का जब मैंने रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड के साथ, तो पहले तो ये इंटरमीडिएट बना मेटालिक अल्क ऑक्साइड इंटरमीडिएट, और उसके बाद बना प्राइमरी अल्कोहल। तो बताने का मकसद ये था कि जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड के साथ तो कौन सा अल्कोहल देगा? प्राइमरी अल्कोहल देगा। अब प्राइमरी अल्कोहल कैसे? वो वाला कार्बन जो OH के साथ अटैच है वो आगे कितने कार्बन के साथ अटैच है? एक कार्बन के साथ, ये वाले, तो इसलिए इसका नाम है प्राइमरी अल्कोहल। तो हमारे पास जब भी हम फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो हमेशा क्या देगा? फॉर्मल्डिहाइड। अब इसको हम चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल कर लेते हैं।
एग्जाम्पल करने के बाद हम इसका मैकेनिज्म भी एग्जाम्पल से ही देख लेंगे। तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है कि हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, C डबल बॉन्ड O H प्लस मैं ग्रिगनार्ड ले लेता हूं थोड़ा सा चेंज, C2H5 Mg एंड हेयर इज Cl। ओके, तो एज आई टोल्ड यू C2H5 पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इस ऑक्सीजन पर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आप देख सकते हो C, एक हाइड्रोजन, ये वाले दो हाइड्रोजन, इस पर क्या लग गया यहां पर C2H5, और ऊपर क्या अटैच हो गया O नेगेटिव और साथ MgCl। कौन है, आप बार वेट करें। अब बेसिकली हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट बना है ये एक अनस्टेबल है, तो इसकी हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन बाय एडिंग वाटर, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये हमारे पास H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला CpC अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस OH के साथ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, C, एक H इधर, एक H इधर, नीचे लग गया C2H5 और ऊपर लग गया OH, प्लस हमारे पास जो बायो प्रोडक्ट बनी है MgCl एंड OH। तो बेसिकली हमारे पास ये जो अल्कोहल बना, ये कौन सा वाला अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। कैसे कि वो कार्बन जो OH के साथ अटैच है वो आगे कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक कार्बन के साथ। तो हमने ये देखा कि जब अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ तो हमें क्या बना के देता है, प्राइमरी। स्टूडेंट्स अब हम रिएक्शन देखते हैं अल्डिहाइड का विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो बेसिकली अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, R, C डबल बॉन्ड OH। तो हमारे पास जब अल्डिहाइड रिएक्ट करेगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ तो ग्रिगनार्ड हमेशा की तरह एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और जो अल्डिहाइड है वो कैसा एक्ट करेगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास हम इसका एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, R, C डबल बॉन्ड OH प्लस R प्राइम MgX। इस पर R प्राइम इसलिए लगाया ताकि इस R और इस R में क्या रहे, फर्क रहे। तो एज आई टोल्ड यू कि जो हमारे पास ग्रिगनार्ड का R ग्रुप है उस पर क्या चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अल्डिहाइड के कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ग्रिगनार्ड क्या रिएक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल, और इस की वजह से, कार्बन की वजह से ये कैसे रिएक्ट करेगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में हमेशा नेगेटिव CpC अटैक करता है पॉजिटिव पर। तो ये वाला जो R ग्रुप है ये अटैक करेगा इस कार्बन पर जो पार्शियल पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर ऑक्सीजन पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, C, ये वाला R और ये वाला H, और नीचे क्या आ गया, लग गया R प्राइम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं लेकिन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड रहता है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम हैलाइड आकर यहां अटैच हो गया क्योंकि मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, तो ये कह सकते हैं कि मेटालिक अल्क ऑक्साइड इंटरमीडिएट। तो हमारे पास इसको इंटरमीडिएट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल CpC है ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। अब इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रोटोनेशन करेंगे बाय एडिंग वाटर। जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो एज आई टोल्ड यू कि नेगेटिव अटैक करेगा किस पर, इस पॉजिटिव पर। तो क्या बना देगा, CrH, R प्राइम नीचे और ऊपर क्या बन गया
OH, और जो बाकी ये जो MgX है ये अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस OH के साथ, तो क्या बन जाएगा MgXOH। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गई वो क्या बन गई, अल्कोहल। बट जो हमारे पास अल्कोहल बनी है ये कोई आम अल्कोहल नहीं है, बल्कि ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी होती है, वो वाला कार्बन जो OH के साथ अटैच है वो आगे कितने कार्बन के साथ अटैच है, फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन। तो ये कौन सी अल्कोहल हुई, सेकेंडरी अल्कोहल। तो मतलब मुझे पता चला कि एल्डिहाइड जब रिएक्ट करे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल देगा। बट फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्ट करेगा तो कौन सी अल्कोहल देगा, प्राइमरी अल्कोहल देगा। अब मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूं। बेसिकली मैकेनिज्म के दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि द न्यूक्लियोफिलिक आर प्राइम, कि जो हमारे पास आर प्राइम है वो अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, अटैक ऑन कार्बन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड इंटरमीडिएट ऑकर। कि हमारे पास जब इस न्यूक्लियोफाइल के ने अटैक किया किस पर, इलेक्ट्रोफाइल पर, किस के, एल्डिहाइड के, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट ऑकर हो गया और वो इंटरमीडिएट ये है। एंड देन आफ्टर द प्रोटोनेशन बाय एडिंग अ वाटर इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, दो एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, अल्डिहाइड रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड के साथ और यहां पर भी अल्डिहाइड रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड के साथ। तो फर्स्ट एग्जांपल में जो मैंने अल्डिहाइड लिया है वो कौन सा अल्डिहाइड है, बेंज अल्डिहाइड, जिसमें हमारे पास C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लगा हुआ है, एराइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप C6H5। अब बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि जो ग्रिग्नार्ड है इसमें मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसी तरह इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन इसी तरह, बेंजीन रिंग इसी तरह, और हमारे पास क्या लग गया यहां पर, C3H7 और ऊपर क्या लग गया, O नेगेटिव। क्योंकि ऑक्सीजन का एक बॉन्ड रहता है तो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ आकर अटैच हो जाएगा MgCl पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। तो एज आई टोल्ड यू दैट इज इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट को हमने प्रोडक्ट बनाना है तो हम क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, प्रोटोनेशन। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो इस नेगेटिव को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन लेके ये क्या बना देगा, अपनी प्रोडक्ट बना देगा, जो हमारे पास बनेगी एक सेकेंडरी अल्कोहल C3H7। इस साइड हाइड्रोजन लग गया और ऊपर क्या लग गया, OH, और साथ क्या बन गया, MgClOH। तो हमारे पास जब एल्डिहाइड ने रिएक्शन किया किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ, पहले इंटरमीडिएट बना और उसके बाद हमारे पास जब हमने प्रोटोनेशन की तो हमारे पास अल्कोहल बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास इस बेंजीन रिंग या हमारे पास जो फिनाइल है इस पर क्या चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। ये अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर तो ये क्या बन जाएगा, C, यहां पर क्या लग गया C3H7, उस साइड क्या लग गया हाइड्रोजन, और नीचे क्या लग गया बेंजीन रिंग, और ऊपर क्या बन गया O नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन का एक बॉन्ड अभी रहता है। जब ऑक्सीजन का एक बॉन्ड अभी रहता है तो O नेगेटिव लग गया, तो साथ क्या लग जाएगा MgCl पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब हमारे पास ये क्या है, इंटरमीडिएट, हमें प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, प्रोटोनेशन, और हम क्या ऐड करेंगे इसमें, वाटर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। कौन है, छुट्टी है,
तो हमारे पास बेसिकली यहां पर क्या होगा, इस O को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, तो क्या बन जाएगा CH3H7, नीचे बेंजीन रिंग और ऊपर क्या हो जाएगा OH, और साथ हमारे पास जो बनेगा बाय प्रोडक्ट वो क्या बनेगा MgCl एंड OH। तो आपने देखा दो एग्जांपल्स में जब भी हमने एल्डिहाइड का रिएक्शन किया ग्रिग्नार्ड के साथ तो हमारे पास हमेशा क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हो गए हमारे रिएक्शन विद एल्डिहाइड। अब हम रिएक्शन कराते हैं कीटोन का विद ग्रिग्नार्ड। तो हमारे पास जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या है RC डबल बॉन्ड O और R। तो ये हमारे पास R क्या है, अल्काइल ग्रुप्स हैं, एराइल ग्रुप्स हैं, मिनाइल ग्रुप्स हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट जो हमने बनानी है वो हम अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हम कीटोन का जनरल रिएक्शन देखेंगे ग्रिग्नार्ड के साथ और उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो हमारे पास हम जो ग्रिग्नार्ड है वो क्या होना चाहिए देख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OR। तो इसको R कह देते हैं, इसको R1 कह देते हैं और ग्रिग्नार्ड को हम कह देते हैं R2। तो मैंने इसीलिए बोला था कि ग्रिग्नार्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, तो उसमें जो R आपने लगाना है वो थोड़ा चेंज लगाना है ताकि इस R और इस R में फर्क वाज़ेह नजर आए। तो R2MgX। अगेन सेम प्रोसेस हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है ड्यू टू दिस R2 ग्रुप, क्योंकि R2 पर क्या चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। जब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर तो ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। तो एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है किस पर, इलेक्ट्रोफाइल पर। तो जब ये R2 अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पर, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर और क्या बन जाएगा हमारे पास कार्बन। कार्बन की एक तरफ R ग्रुप और दूसरी तरफ R1 और नीचे क्या लग गया हमारे पास R2, और ऊपर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड अभी रहता है क्योंकि ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाना है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम जब आकर अटैच हो जाएगा तो इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया मेटालिक अल्क ऑक्साइड इंटरमीडिएट। एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम कि जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल होता है ड्यू टू दिस पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसकी हम क्या करेंगे प्रोटोनेशन, ताकि ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाए। और जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगी वो हम देख लेते हैं कि जब मैंने इसकी प्रोटोनेशन कराई बाय एडिंग H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, आई मीन बाय एडिंग वाटर, तो इस O को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो ये क्या बना देगा अल्कोहल, CR1 और नीचे क्या रहेगा R2 और ऊपर क्या बन जाएगा OH। और ये MgX अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस OH के साथ। तो हमारे पास बन जाएगा MgX ऊपर और OH नीचे। तो बेसिकली हमारे पास जब कीटोन ने रिएक्ट किया किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनी वो क्या बनी, अल्कोहल। बट कौन सी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। कैसे पता चला, वो कार्बन जो OH के साथ अटैच है वो कितने कार्बन के साथ अटैच है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें हमारे पास वो कार्बन जो OH के साथ अटैच है वो आगे 3 कार्बन से अटैच हो तो वो हमारे पास होता है टर्शरी अल्कोहल। तो हमें पता चला कि जब भी कीटोन रिएक्ट करेगा किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ, तो हमेशा टर्शरी अल्कोहल देगा। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म इज सेम जस्ट लाइक द एल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, बट प्रोडक्ट इज जस्ट चेंज्ड। फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, द न्यूक्लियोफिलिक R2 attack on carbon of electrophile
न्यूक्लियोफिलिक एल्डिहाइड एंड फॉर्म इंटरमीडिएट। कि जब हमारे पास इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R2 जो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर रखता है वो अटैक करेगा किस पर, इस एल्डिहाइड के कार्बन पर, तो हमारे पास बन जाएगा मेटालिक अल्क ऑक्साइड इंटरमीडिएट। एंड देन हम यहां पर जब करेंगे प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, टर्शरी अल्कोहल। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं, हमारे पास है कीटोन और वो अटैक कर रहा है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ। यहां पर भी कीटोन, बट ये एराइल कीटोन है क्योंकि इसमें बेंजीन है, और वो अटैक कर रहा है किसके साथ, या रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड जो एराइल है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है। तो पहला रिएक्शन हम देख लेते हैं। अगेन इस पर मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव और मिथाइल पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास क्या होगा कि ये मिथाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन पर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट, ये वाला CH3 और फिर ये वाला CH3। तो ये वाला CH3 लगा दिया, ये वाला CH3 लगा दिया, और एक CH3 ये जो यहां अटैक करेगा वो वाला CH3, और ऊपर क्या बन गया, O पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, और इसके साथ अटैच हो जाएगा MgBr पार्शियल पॉजिटिव। एज आई टोल्ड यू इट इज इंटरमीडिएट और वो अनस्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन बाय एडिंग वाटर। तो हम वाटर ऐड कर लेंगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जब हमने वाटर ऐड किया तो क्या होगा कि इस ऑक्सीजन में क्या चाहिए, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन ले लेगा, और इस OH नेगेटिव को क्या चाहिए, MgBr, तो क्या बना देगा, CH3 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 एंड OH प्लस MgBr ऊपर और OH नीचे। तो हमारे पास क्या बन गया, टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन। अब हमारे पास सेकेंड एग्जांपल में हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, इस C6H5 पर क्या चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव। इस पर क्या चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर क्या चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। ये अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी किस पर, ऑक्सीजन पर, और क्या बना देगी, एक इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट बना लेते हैं। कार्बन इस साइड क्या लगा हुआ है, C2H5, उस साइड क्या लगा हुआ है, बेंजीन, और नीचे क्या लगा हुआ है, बेंजीन जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड से आया, और ऊपर क्या बन गया, O नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बना हुआ है, और साथ अटैच हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि हमने ग्रिग्नार्ड में मैग्नीशियम क्लोराइड लिया है। अब ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, वाटर, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, प्रोटोनेशन। तो ये नेगेटिव अटैच हो जाए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि नेगेटिव को चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बना देगा, कार्बन, एक तरफ C2H5, एक तरफ बेंजीन रिंग, नीचे भी बेंजीन रिंग, और ऊपर OH प्लस MgClOH। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनी, टर्शरी अल्कोहल, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये टर्शरी अल्कोहल है या नहीं। तो हमने देखा एग्जांपल्स में और रिएक्शन ऑफ कीटोन विद ग्रिग्नार्ड कि जब हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है वो क्या बन रही है, टर्शरी अल्कोहल। तो एक बात याद रखें कि हमारे पास जब भी एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड के साथ तो दो अल्कोहल बनाएगा। फर्स्ट, जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, और जब एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा अदर देन फॉर्मल्डिहाइड तो वो कौन सा अल्कोहल देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरी बात कि जो हमारे पास कीटोन रिएक्ट करेगा किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ, तो हमें देगा टर्शरी अल्कोहल। तो ये है हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्शन करने का रिजल्ट। जो हमारा रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड का एस्टर के साथ
वो थोड़ा अलग भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है बनिस्बत रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद ग्रिग्नार्ड। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं मैकेनिज्म में। तो वो हम स्टेप्स देख लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको करते हुए हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। अगर हम एस्टर की बात करें तो एस्टर का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? R C डबल बॉन्ड O R प्राइम। डेट R प्राइम कि ये R और ये R हमारे पास अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, बट मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए इस पर R प्राइम लगाया है। अब हम रिएक्शन देखते हैं एस्टर के साथ, किसका? ग्रिग्नार्ड का। अब बेसिकली हमारे पास जब एस्टर R C डबल बॉन्ड O R प्राइम प्लस ग्रिग्नार्ड मैं ले लेता हूं R1 MgX, तो ये हमारे पास एस्टर हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप। तो आपने वो 4 स्टेप्स पे गौर करना है कि वो 4 स्टेप क्या क्या है और वो क्यों है। तो याद रखें, जो पहला स्टेप है वो सेम है। हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। और एस्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस R पर क्या चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह इस कार्बन पर क्या चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एज आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पर, तो ये R1 अटैक करेगा किस पर? इस कार्बन पर, और इस ऑक्सीजन पर चली जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चली जाएगी तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या बना? R C O R प्राइम, और हमारे पास नीचे आकर लग गया R1, और ऊपर हमारे पास क्या बन गया? O M G X। बेसिकली O पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। As I told you many times, this is intermediate. And what intermediate? Metallic alkoxide intermediate. अब बेसिकली अल्डिहाइड और कीटोन में ये वाला इंटरमीडिएट स्टेबल होता है बनिस्बत इस इंटरमीडिएट के। वहां पर भी अनस्टेबल होता है, लेकिन इसके निस्बत वो काफी स्टेबल होता है। ये अनस्टेबल क्यों है? ये अनस्टेबल इसलिए है ड्यू टू दिस ऑक्सीजन। एज आई टोल्ड यू, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये क्या है? काफी अनस्टेबल है। और ये क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। अब ये स्टेबल होगा कैसे? तो पहला स्टेप जो हमारे पास है वो क्या हुआ? अटैक ऑफ R1, जो हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफिलिक ऑन कार्बन ऑफ एस्टर, जो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक, और हमारे पास क्या बन गया? इंटरमीडिएट बन गया। अब बेसिकली सेकंड स्टेप में हमारे पास कुछ यहां से लीव करेगा, तो हमारे पास यहां पर एक ही बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है और वो है OR नेगेटिव। तो OR नेगेटिव लीव कर जाएगा किसके साथ? MgX के साथ। तो हमारे पास क्या लीव कर जाएगा? MgX और OR प्राइम। मतलब इस पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव पार्शियल, और इस पर क्या चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या कर गया? एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर गया, क्योंकि हमारे पास इसका नाम क्या है? अल्कॉक्सी। इसका नाम क्या है? अल्कॉक्सी। R इज फॉर अल्क एंड ऑक्सीजन के लिए अल्कॉक्सी। तो हमारे पास अल्कॉक्सी जब लीव कर गया तो पीछे क्या बच गया? R C R1 और ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास क्या बना देंगे? R C R1 और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा। अब आप देखो तो ये हमारे पास क्या बन गया है? कीटोन। और कीटोन ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करता है। तो हमने जब एस्टर से रिएक्शन स्टार्ट किया
तो हमारे पास क्या बना, पहले इंटरमीडिएट बना और फिर क्या बन गया, लीविंग ग्रुप के लीव करने से हमारे पास क्या बन गया, कीटोन। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमने किया था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इलेक्ट्रोफाइल पर, और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप लीव्स बाय मेकिंग कीटोन। अब थर्ड स्टेप क्या है, एज आई टोल्ड यू, ये कीटोन रिएक्ट करता है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ। तो हम ग्रिग्नार्ड ले लेते हैं एक और ग्रिग्नार्ड वही होगा R1MgX। इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव। तो ये अटैक करेगा किसका, इस पर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी ऊपर। तो हम देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा। अब होगा कुछ ऐसा है कि ये R1 लग जाएगा इस कार्बन के साथ, तो क्या होगा, R1, नीचे भी R1, क्योंकि ये वाला R1 वहां से आया था और ये वाला R1 इस ग्रिग्नार्ड से आया, और ऊपर क्या बन जाएगा, OMgX, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या है, एक इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल मेटालिक अल्क ऑक्साइड इंटरमीडिएट। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे। जब हम प्रोटोनेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, R1OH प्लस, और हमारे पास क्या बन जाएगा, MgX OH एज अ बाय प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनी वो क्या बनी, टर्शरी कीटोन। तो हमारे पास जब एस्टर रिएक्शन करता है तो वो हमेशा क्या देता है, टर्शरी कीटोन। बट कीटोन के रिएक्शन करने और इस एस्टर के रिएक्शन करने में एक फर्क है। जब भी कीटोन रिएक्ट करेगा हमारे पास तो वो हमारे पास टर्शरी कीटोन देगा, लेकिन जब एस्टर रिएक्ट करेगा तो वो भी टर्शरी कीटोन देगा। बट ये जो R1 ग्रुप है या ये R ग्रुप है, ये हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि एक R1 इस ग्रिग्नार्ड से आया था और एक R1 इस ग्रिग्नार्ड से आया था। तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, जैसे व्हाइट बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये हमारे पास है एस्टर और ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड। तो हम इसका रिएक्शन करा लेते हैं। हमारे पास जो एस्टर है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब इस पर क्या चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस पर क्या चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर क्या चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव। तो ये अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन पर। तो हमारे पास एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन जाएगा। वो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। कार्बन एक तरफ हमारे पास CH3, साथ हमारे पास लग जाएगा OC2H5, और नीचे आके लग जाएगा बेंजीन रिंग जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड से आया, और ऊपर हो जाएगा ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और साथ MgCl पार्शियल पॉजिटिव। एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, तो ये क्या होना चाहेगा, स्टेबल। और ये स्टेबल कैसे होगा, ये स्टेबल ऐसे होगा कि ये इस लिविंग ग्रुप को लीव करेगा, किसके साथ, इस MgCl के साथ। तो हमारे पास क्या लीव कर जाएगा, MgCl और साथ OC2H5। तो हमारे पास क्या बच गया पीछे, C डबल बॉन्ड O और साथ CH3 और साथ बेंजीन रिंग जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड से आया। अब बेसिकली हमारे पास क्या बन गया है, कीटोन बन गया है। जब कीटोन बन गया है तो कीटोन रिएक्शन कर सकता है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ। तो हम इसमें एक और ग्रिग्नार्ड डालेंगे। एक और ग्रिग्नार्ड कौन सा है, वही वाला हमारे पास बेंजीन रिंग MgCl। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन पर। और हमारे पास क्या बन जाएगा, चेक कीजिए, ये कार्बन, ये वाला CH3, वो वाला बेंजीन रिंग, और नीचे एक और बेंजीन रिंग जो इस दूसरे ग्रिग्नार्ड से आया, और ऊपर क्या बन जाएगा, O नेगेटिव और MgCl पार्शियल पॉजिटिव।
डेट्स आल्सो इंटरमीडिएट, तो क्या करेंगे इसकी प्रोटोनेशन बाय एडिंग वाटर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो ये OH को ले जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा CCH3 बेंजीन रिंग, नीचे भी बेंजीन रिंग और OH प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास MgClOH। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने कीटोन को रिएक्ट कराया किसके साथ, इस ग्रिग्नार्ड के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनी टर्शरी अल्कोहल। तो ये है कि जब एस्टर से रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड तो हमारे पास हमेशा क्या बनती है टर्शरी अल्कोहल। अब हम रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर शो करेगा। तो हम रिएक्शन करा लेते हैं, हमारे पास है ग्रिग्नार्ड, तो ग्रिग्नार्ड क्या होगा RMgX, और कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ओपन करके लिखता हूं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये मैंने इसलिए लिखा था कि मैं फर्क बता सकूं कि कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है और कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक का जो उलट है न्यूक्लियोफिलिक वो कैरेक्टर है। तो हमारे पास ये ग्रिग्नार्ड है और ये हमेशा क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक, और ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है इलेक्ट्रोफिलिक। अब हमारे पास R जो है इस पर क्या चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव ही है। तो मर्जी है आप ये वाला ऑक्सीजन ले लें या ये वाले ऑक्सीजन ले लें, वो जब आप रिएक्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हमारे पास जो R ग्रुप है वो किस पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी इस ऑक्सीजन पर, उस पर भी शो करा सकते हैं, दोनों सेम ही हैं। तो मैं इस वाले पर शो करा देता हूं, तो कार्बन डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड O सेम रहा, इस वाले कार्बन पर अटैक किया R ने, और यहां से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब शिफ्ट हुई तो क्या चार्ज आ गया इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हमारे पास ये जो MgX है ये यहां पर अटैच हो जाएगा MgX पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या बन गया एक इंटरमीडिएट बन गया, और इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है। तो जब इंटरमीडिएट को हमें प्रोडक्ट बनानी है तो हम क्या करेंगे यहां पर प्रोटोनेशन बाय एडिंग वाटर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इस नेगेटिव को क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, तो ये क्या बना लेगा C डबल बॉन्ड O, नीचे R और ऊपर OH, और साथ क्या बना लेगा MgX को क्या चाहिए OH, तो MgX तो बेसिकली जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड के साथ तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ अटैक ऑफ nucleophilic R on electrophilic carbon and form an intermediate बना दिया, और जो इंटरमीडिएट था वो अनस्टेबल था। जब अनस्टेबल था तो हमने क्या की इसकी प्रोटोनेशन, और हमारे पास आखिर में प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड के साथ तो हमेशा क्या प्रोडक्ट देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल में जैसे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रिग्नार्ड, तो ग्रिग्नार्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू दिस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। तो हमारे पास इस पर क्या चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव मैग्नीशियम पर, इस पर पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस पर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव। तो हमारे पास हमेशा नेगेटिव CpC अटैक करता है पॉजिटिव पर, तो जब ये अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी किस पर ऑक्सीजन पर। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी तो हमारे पास हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, वो बेंजीन हमारे पास यहां पर आकर अटैच हो गया और ऊपर हमारे पास बन गया ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज,
और हमारे पास जो MgCl है वो यहां पर आकर अटैच हो जाएगा। तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। अब बेसिकली हमारे पास ये क्या है, एक अनस्टेबल है इंटरमीडिएट, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, वाटर, और हम इसकी क्या कराएंगे, प्रोटोनेशन। तो जब वाटर ऐड करेंगे तो इस ऑक्सीजन में क्या चाहिए, हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, नीचे बेंजीन और ऊपर OH, और एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड एंड OH। तो हमने जब इस ग्रिग्नार्ड को, अराइल ग्रिग्नार्ड को अटैक कराया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास पहले इंटरमीडिएट बना और देन एट द एंड हमारे पास प्रोडक्ट बना कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, अब हम रिएक्शन कराते हैं एपॉक्साइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एपॉक्साइड है क्या। बेसिकली एपॉक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक क्लास है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है वो साइक्लिक फॉर्म में होता है विद 2 कार्बन्स। इसका जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली ये है, ऑक्सीजन, तो ये भी हमारे पास कार्बन है और ये भी हमारे पास कार्बन है। अब यहां पर जितनी भी आप लॉन्ग चेन ले लें, यहां पर भी आप लॉन्ग चेन ले लें, यहां पर आप बेंजीन अटैच कर लें या विनाइल अटैच कर लें या कोई और ग्रुप अटैच कर लें, अल्काइल अटैच कर लें, वो चलता रहेगा बोथ साइड पर, बट दिस इज द एपॉक्साइड। तो हम इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ। तो ग्रिग्नार्ड के साथ ये रिएक्ट ऐसे ही करता है जिस तरह हमारे पास अल्कोहल बनाने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट करते हैं, बट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड है वो क्या है, RMGX जनरल फॉर्म, और एपॉक्साइड में जनरल ले लेता हूं ये वाला। तो हमारे पास एज वी नो डैट ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर रखता है और ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर रखता है। तो हमारे पास इस R पर क्या चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव। अब हमारे पास यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कैसे मालूम होगा, तो याद रखें एपॉक्साइड पर रिएक्शन कराने के लिए हम इधर भी देखेंगे और इधर भी देखेंगे। अब ये वो कंपाउंड है जिसमें हमारे पास इधर भी और इधर भी सेम है, जस्ट लाइक इधर भी हमारे पास सेम है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जैसे तो ये वो वाला मैंने एपॉक्साइड बनाया है जिसमें हमारे पास इस साइड क्या है, लॉन्ग चेन है। जब लॉन्ग चेन है तो हिंड्रेंस ज्यादा है, मतलब रुकावट ज्यादा है अटैक करने के लिए, और यहां पर अटैक करने के लिए रुकावट नहीं है। तो बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा। जब यहां से ब्रेक होगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव किरदार अदा करेगा। हाँ, अगर ये ऐसा हो जाए कि यहां पर ये वाली कंडीशन बन जाए तो आप देखिए तो यहां हिंड्रेंस ज्यादा है क्योंकि यहां पर लॉन्ग चेन है, तो बॉन्ड फिर इस टाइम पर यहां से ब्रेक होगा। तो पार्शियल पॉजिटिव इस कार्बन पर और पार्शियल नेगेटिव उस ऑक्सीजन पर। बट इन द जनरल फॉर्म जैसे हमारे पास एपॉक्साइड है तो मैं इसको पार्शियल पॉजिटिव ले लेता हूं और इस पर पार्शियल नेगेटिव ले लेता हूं। और जब मैं अटैक कराता हूं तो अटैक देखिएगा कि ये हमारे पास R अटैक करेगा किस पर, इस पर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी इस ऑक्सीजन पर। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा जो अनस्टेबल है। कैसे, ऑक्सीजन ये ऐसे, और इसके साथ आकर क्या अटैच हो गया हमारे पास, R ग्रुप, और ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, जिसकी वजह से मैग्नीशियम इसके साथ आकर अटैच हो गया। अब इसको प्रोटोनेट करते हैं बाय एडिंग वाटर, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो हमारे पास क्या होगा कि H ऑक्सीजन ले लेगा और क्या बना लेगा, OH, दिस एंड दिस। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल। और साथ ही हमारे पास बायो प्रोडक्ट क्या बना, MgXOH। तो याद रखिए हमारे पास
इस केस में क्या बना, जब हमने एपॉक्साइड का रिएक्शन कराया किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ, तो क्या बन गई हमारे पास अल्कोहल। अब यहां पर यह केस नहीं है कि प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी बनेगा या टर्शरी बनेगा। तो याद रखें वो डिपेंड करता है कि हमारे पास एपॉक्साइड कैसा है। इसमें प्राइमरी भी बन सकता है, सेकेंडरी भी बन सकता है और टर्शरी भी बन सकता है। अगर हमारे पास यहां पर एक चेन, मिसाल के तौर पर यहां पर भी चेन है और यहां पर भी चेन है, तो जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होकर अल्कोहल बनेगा या यहां से अल्कोहल बनेगा तो हमारे पास वो टर्शरी बनेगा। और अगर ये चेन नहीं है तो सेकेंडरी बनेगा, और अगर ये चेन भी नहीं है जैसे मैंने अभी बनाया तो ये कौन सा अल्कोहल बन गया, प्राइमरी। तो एपॉक्साइड के केस में हमारे पास प्राइमरी भी बनेगा, सेकेंडरी भी बनेगा और टर्शरी भी बनेगा। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं CH3 MgCl, ये हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड हो गया, और हमारे पास मैं ले लेता हूं एपॉक्साइड ये वाला। अब बेसिकली आप इस एपॉक्साइड को देख सकते हैं, इस साइड पर हिंड्रेंस ज्यादा है, इस साइड पर नहीं है, तो ये वाला साइड अटैक करने के लिए ज्यादा इजी है। तो ये कौन सा कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और ये कौन सा कार्बन पार्शियल नेगेटिव। ओके, तो हम अटैक करा लेते हैं इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये अटैक करेगा इस पर, जब इस पर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, दैट इज ऑक्सीजन। ये ऐसे ये साथ लग गया, और एक ये लगा हुआ है और एक मिथाइल हम ले आए यहां से CH3, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और साथ लग जाए MgCl पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसकी प्रोटोनेशन कराते हैं। जब हम प्रोटोनेशन कराएंगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इस ऑक्सीजन को H चाहिए तो ये H ले लेगा और क्या बनाएगा, OH, और साथ ही दिस अल्कोहल। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो अल्कोहल है ये कौन सी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि वो वाला कार्बन जिसके साथ OH अटैच है वो आए कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। तो जैसे मैंने आपको बताया एपॉक्साइड पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा या टर्शरी बनेगा। इधर प्राइमरी बना और इधर कौन सा बना, सेकेंडरी बना। अगर हम कोई और लेस सब्स्टिट्यूटेड एपॉक्साइड लेंगे तो वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। और इसके साथ हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, MgClOH। तो आपने देखा कि जब भी एपॉक्साइड रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड के साथ तो क्या बनेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल। स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं रेट्रोसिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब ये कि हमारे पास ये ग्रिग्नार्ड की प्रोडक्ट्स दी हुई हैं और इससे हम रिएक्टेंट्स बनाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि रिएक्टेंट्स कौन कौन से बनेंगे। अब रिएक्टेंट्स देखने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो प्रोडक्ट के नॉलेज होने का मतलब हमें पता होने चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, कौन सी प्रोडक्ट है और इससे रिएक्टेंट कौन से बनते हैं। अगर मैं पहली प्रोडक्ट को देखूं तो ये मेरे पास क्या है, एक अल्कोहल है। और कौन सी अल्कोहल है, ऐसा कार्बन जो एक कार्बन के साथ आगे अटैच हो। तो ये कौन सी अल्कोहल होती है, प्राइमरी अल्कोहल। और ऐसा कार्बन जो OH के साथ अटैच हो और बाकी दो कार्बन के साथ अटैच हो तो ये कौन सी अल्कोहल होती है, सेकेंडरी अल्कोहल। और ऐसा कार्बन जो OH के साथ अटैच हो और उसके बाद एक, दो, तीन कार्बन के साथ अटैच हो तो ये कौन सी अल्कोहल होती है, टर्शरी अल्कोहल। और हमारे पास जो लास्ट में फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने पूरा ग्रिग्नार्ड पढ़ा और ग्रिग्नार्ड में हमने रिएक्टेंट्स देखे और फिर प्रोडक्ट्स देखे। तो कौन सा ऐसा रिएक्शन था जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। तो याद आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रिग्नार्ड के केस में सिर्फ एक जगह बनता है और वो तब बनता है जब हमारे पास
कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड के साथ। तो हमारे पास एक रिएक्टेंट पता चल गया कि एक रिएक्टेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गया, तो पता लगाना चाहिए ये जो हमारे पास फिनाइल ग्रुप है ये कहां से आया। तो मुझे इल्म हुआ कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रेट्रोसिंथेसिस करते हैं तो ये वाला ग्रुप हमेशा ग्रिग्नार्ड से आता है। तो हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड है वो कौन सा वाला है, बेंजीन रिंग वाला MgCl। तो ये होगी रेट्रोसिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं स्टार्ट में आता हूं, प्राइमरी अल्कोहल। तो याद आया कि जो प्राइमरी अल्कोहल ग्रिग्नार्ड से बनता है वो हमेशा एक रिएक्टेंट से बनता है और इस रिएक्टेंट का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड हमेशा क्या बना के देगा आपको, प्राइमरी अल्कोहल। तो मुझे एक रिएक्टेंट पता चल गया, वो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। अब दूसरा रिएक्टेंट क्या है, तो मुझे पता चला फॉर्मल्डिहाइड से तो बन गया है, लेकिन ये वाला जो रिएक्टेंट है ये किसके साथ से आया है, ग्रिग्नार्ड के। तो ये हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट। अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी अल्कोहल की। तो सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास ग्रिग्नार्ड में सिर्फ एक दफा बनता है, एक चीज से बनता है और उसका नाम है अल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जितने भी अल्डिहाइड्स हैं वो हमें क्या देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। तो मैं अल्डिहाइड देख लेता हूं। अब अल्डिहाइड तो देख लेता हूं, लेकिन यहां पर दो ग्रुप्स हैं, एक CH3 और एक CH2Cl। तो हमें पता चला कि यहां पर दो R ग्रुप नजर आ रहे हैं मुझे। तो एक R अल्डिहाइड को दे देते हैं और एक R ग्रिग्नार्ड को दे देते हैं। वो आपकी मर्जी है, ये वाला ग्रिग्नार्ड को देना है या ये वाला अल्डिहाइड को देना है, ये वाला ग्रिग्नार्ड को देना है या ये वाला अल्डिहाइड को देना है। तो हम पहले अल्डिहाइड बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H। अब इस तरफ इन दोनों में से कोई भी एक लगा लेते हैं। तो मैं ये वाला लगा लेता हूं CH3 और ग्रिग्नार्ड को मैं दे देता हूं CH2Cl। अब बाकी बच गया हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल हमारे पास हमेशा किससे बनता है, कीटोन से। तो हमारे पास कीटोन में दो R ग्रुप होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो यहां पर कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3। तो आपकी मर्जी है, कोई से भी दो कीटोन को दे दो और कोई भी एक किसको दे दो, ग्रिग्नार्ड को दे दो। तो मैं ये दो कीटोन को दे देता हूं, C डबल बॉन्ड O CH3C5H11 और जो बाकी बचा ये किसको दे देता हूं, ग्रिग्नार्ड को। तो हमने देखा किस तरह सिंपली हमने जब याद किया कि हमारे पास प्राइमरी हमेशा बनता है फॉर्मल्डिहाइड से, सेकेंडरी हमेशा बनता है अल्डिहाइड से अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, टर्शियरी हमेशा बनता है कीटोन से या एस्टर से, वो एक अलग केस है, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से। हमने मिनटों में इसकी रेट्रोसिंथेसिस कर ली, मतलब हमने प्रोडक्ट्स को यूज करके रिएक्टेंट्स बना लिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक में एज अ होल ग्रिग्नार्ड में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या अबाउट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके या फेसबुक पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं अकॉर्डिंग टू ग्रिग्नार्ड तो हम उसको सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।